चलो बोलो। प्रश्नावली 7 यन में कौन सा कर लिए थे? 3 तक पूरा कर लिए थे। ABCD कंप्लीट। हाँ यहाँ देखो दिखेगा यहाँ। ठीक 4 का कितना है इसमें? 4। अरे इसमें भी 4 है क्या यार? 2 प्रश्न। चलो ठीक। इंटीग्रेशन x³ + 3 अपान x³ - 3x dx। ठीक पूरा कंप्लीट आ रहा है ना? थोड़ा बहुत कट रहा है क्या? नहीं ठीक। हाँ चलिए देखिए इस वाले में अगर आप अंश की घात और हर की घात को देखो तो बराबर है। नोट करके आपको लिखवाए थे, जब अंश की घात हर की घात बराबर हो जाए या अंश की घात हर की घात से बड़ी हो जाए तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? भाग दे देना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? भाग। जब भाग आप इसमें देंगे तो भाग देने का तरीका बता दिए थे, यही हम लिखते हैं बार बार। यहाँ 17 5 तिहाई 15 हासिल कितना? 2। आप इसको 17/5 को 17 में 5 का भाग दिए हो, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 3 सही 2/5 5 तिया 15 2, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ 3 + 2/5। ये तरीका आप जानते रहो। अब उसी का उपयोग पहले हम भाग देंगे फिर इसी का उपयोग कर लेंगे। ठीक वहाँ से भाग दो। x³ - 3x में 3x का भाग देना है। हर का भाग किस में देना है? अंश में। x³ + 3 में। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। हर का भाग आपने किस में दिया है? अंश में। ठीक यही तरीका है भाग देने का। वहाँ देखो एक इसको कटाना है, कितनी बार ले जाओ? एक बार। ये x³ हो जाएगा। ये 3x का 1 में करोगे तो -3x। ठीक यहाँ से देखो ये माइनस है तो क्या? ये कैंसिल। यहाँ देखिए क्या आ जाएगा? 3x + 3। ये अब देखो अंश की घात क्या हो गई? हर की घात बड़ी हो गई, अंश की घात। अब लिखने का तरीका क्या है? आपने भाग किस में दिया? x³ + 3 में और बटे x³ - 3x। ये देखो यही था वहाँ। इसको हम लिखेंगे किस तरीके से? यहाँ देखो 17/5। 17 में आपने 5 का भाग दिया, यानी इसका भाग इसमें दिया। यहाँ आपने क्या लिखा? कितनी बार गया? तो यहाँ कितनी बार गया है? 1। बीच में देखिए प्लस या माइनस लगाएंगे तो यहाँ प्लस ही लगेगा क्योंकि ये प्लस में आ रहा है। तो यहाँ प्लस। यहाँ आपने क्या लिखा है? 2 है कि हाँ शेष। तो यहाँ शेष में क्या आया है? 3x + 3 और बटे में वही जो जिससे आपने भाग दिया। भाग किससे दिया है? x³ - 3x। x³ - 3। बोलो यहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। ठीक सेट कर दिए। अब इधर का मामला सेट है। अब इधर से करो। इधर देखो इसको हम इसी रूप में लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन 1 + 3x + 3 और बटे में x³ - 3x। बोलो ये बगल में दिया। कंप्लीट सही है? बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो। इसी को हमने इस तरीके से लिख दिया। आप बोलो 1 को अलग कर लो, 1 dx हो जाएगा और प्लस इंटीग्रेशन 3x + 3 और बटे x³ को x - x² - 3 लिख देंगे। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो। x कॉमन कर लिए, x² बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा। अब बताओ ये जैसे हल करते थे अभी तक हम आंशिक भिन्न, उसी तरीके से हल करेंगे। यहाँ आंशिक भिन्न में है क्या? यहाँ कर ले रहे हैं 3x + 3 3x + 3 है और बटे में x और क्या? x² x - √3 और x + √3। बोलो गलत लिख दिए क्या रितु? सही है ना? एक a² - b² एक कोष्ठक में -b एक कोष्ठक में। अब ये आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ेंगे। एक का तो समाकलन आपको पता है, इसका जैसे करोगे कैसे? a/x b/x - 3 और c बटे। यहाँ देखो अब एक को तो एक का समाकलन x और प्लस। अब इसी को देखिए हम तोड़ दे रहे हैं 3x + 3। यहाँ आंशिक भिन्न लगा रहे हैं ना, 3x + 3 बटे x - रूट में 3 अगला कोष्ठक में x + रूट में 3।
ये अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से अभी समाकलन का चिन्ह हटा दिए हैं, अभी हम चालू क्या कर दिए, आंशिक भिन्न लिख दे रहे हैं, आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न। अब आंशिक भिन्न कर रहे हो पार्शियल फ्रैक्शन, बोलो यहाँ हम लिखेंगे क्या, a बटे एक्स प्लस बी बटे एक्स माइनस रूट में 3 प्लस सी बटे एक्स प्लस रूट में 3। अब बोलो यहाँ 3x तो 3x रहेगा प्लस 3 और बटे में एक्स माइनस रूट में 3x प्लस रूट में 3 और बराबर a के साथ कौन कौन आएगा, दोनों आएगा, तो यानी हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3 ना, एक बार एक कोष्टक में माइनस बी, एक ए प्लस बी, यहाँ बी के साथ कौन कौन आ जाएगा, यक्स और यक्स प्लस रूट में 3 और सी के साथ क्या आ जाएगा, सी के साथ बोलो, हाँ इसको हटा दे रहे हैं इधर से, आप समझ तो रहे हो किसको हमने लिखा है उसको, ये यहाँ क्या प्लस सी के साथ क्या आएगा, एक्स माइनस 3 एक्स और क्या सी एक्स और हाँ एक्स माइनस रूट में 3। बोलो विशाल कहीं दिक्कत हो तो बोलो भैया, एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 डायरेक्ट कर दिए, या फिर लिखना ही चाहो तो लिख सकते हो एक्स माइनस रूट 3 और एक्स प्लस रूट 3। ये देखो नीचे वाला टर्म कंप्लीट क्या कैंसिल। यहाँ हम अब हल कर लें, देखो शायद नहीं दिखेगा क्या वहाँ, अब नहीं दिखेगा ना, यहाँ देख लो, यहाँ ये वाला टर्म ही यहाँ लिख दिए थे, देखो 3x छोटा छोटा लिख रहे हैं, 3x प्लस 3 बराबर यहाँ क्या आ गया, a x नहीं आएगा यार पूरा, हाँ इतना उतारो, चलो अब यहाँ से बताना आप ना विशाल, इधर वाला हम इरेज कर दे रहे हैं, यहीं से आप बताओ इधर से, यहाँ ये वाला टर्म से बोलो क्या क्या है, 3x यहाँ बचा है क्या 3x और अच्छा ऊपर ज़्यादा हो जाएगा, 3x प्लस 3 बराबर a एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस बी बी एक्स ऐसे बोलो, बी एक्स प्लस रूट 3 और प्लस सी एक्स रूट में एक्स माइनस रूट 3। ठीक करो, एक बार आप क्या रखो, x बराबर रख दो अंडर रूट 3, क्या रखेंगे अंडर रूट 3 का वर्ग करोगे 3 में से 3 जाएगा क्या 0, x बराबर रखेंगे रूट में 3 रखने पर जब x बराबर रूट में 3 रखोगे तो 3 रूट 3 और प्लस 3 सही है, देख लो बराबर ये 0, यहाँ x बराबर रूट में 3 रखेंगे तो ये 3 में से 3 जाएगा, बचेगा यही बी एक्स माने क्या रूट में 3 और यहाँ x रूट में 3 और प्लस रूट में 3 ना, यहाँ 3 बाहर कर लो, रूट में 3 प्लस 1, रूट में 3 प्लस 1 और बराबर ये 3 और 3 क्या, एक बार यहाँ 2 रूट में 3, तो b इंटू रूट 3 इंटू 2 रूट में 3। ठीक, अब 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 और 2 तिहाई 6, तो यानी यहाँ से देखो 3 का गुणा 3 में करने पर ये कट के 3 हो जाएगा और ये इससे क्या हो जाएगा, तब b बराबर हो जाएगा क्या अंडर रूट 3 प्लस 1 और बटे में 2, b का वैल्यू आ गया। ठीक, ऐसे ही हम x बराबर क्या पुट कर दें, x बराबर माइनस रूट 3 कर लें, माइनस रूट 3 रखने पर अब रखो माइनस रूट 3, जब माइनस रूट 3 रखेंगे तो 3 इंटू माइनस में रूट 3 और प्लस 3 और इधर माइनस रखोगे तो माइनस रूट 3 का वर्ग करोगे फिर भी प्लस और ये 0 और ये माइनस रूट 3 ये भी 0, यहाँ आ जाएगा c इंटू माइनस में रूट 3 और यहाँ माइनस रूट 3 और माइनस रूट 3
ठीक 3 और 3 कितनी बार, 2 बार, 1 1 2। यहाँ 3 बाहर कर लो तो 1 माइनस रूट 3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। ये 3 बाहर कर लिए, 1 माइनस रूट 3, समझ गए। इधर c इंटू 1 1 2 यानी माइनस रूट 3 इंटू 2 रूट में 3, माइनस 2 रूट में 3, माइनस 2 रूट में क्या 3, माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये भी रूट में 3 है ना, ये 3 3 से कट के 3 हो जाएगा ना, 3 का 3 में करेंगे 3 और ये 3 से 3 कैंसिल। तो यहाँ देखो आ जाएगा क्या, c बराबर 1 माइनस रूट 3 और बटे में क्या 2, c का वैल्यू आ गया। b निकल गया, c a निकालो। a कैसे निकलेगा, जब x बराबर हम 0 रख दें। x बराबर क्या रखने पर, तीसरा पद, x बराबर 0 रखने पर, जब 0 रखेंगे आप बोलो, रखने पर 0 रखो तो ये वाले में 0 रखेंगे तो -3 यानी 3 शून्य शून्य, यहाँ बच जाएगा क्या 3 बराबर a, और यहाँ 0 रखेंगे 0 और ये माइनस में इंटू माइनस में 3 और ये 0 ये भी 0 ना, x के साथ 0, x की जगह 0 रखोगे पूरा 0, यहाँ x की जगह 0 पूरा 0, सही है, सही ना रितु। अब बोलो ये 3 से 3 कटेगा, a बराबर आ जाएगा -1, a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, c का रख दीजिए। जो आपने बनाया था हम इधर मिटा के लिख दे रहे हैं, एक लाइन का अब रह गया सवाल। बोलो यहाँ अगर इसको उल्टा लिख दिया जाए c को, तो c बराबर हम क्या लिख सकते हैं विशाल, -√3 + 1 और बटे में 2, माइनस अंदर जाएगा। अच्छा यहाँ माइनस कर लो ना, अगर दिक्कत ना हो तब, अगर वैसे ही लिखना चाहते हो अभी उत्तर से पता चलेगा, घबराओ मत। ये अब बोलो क्या था पहले, ये इस तरीके से था 1 dx था और प्लस a बटे क्या आपने रखा, a बटे x, तो a बटे x यानी a का वैल्यू -1, तो यहाँ लगा दें क्या -1 बटे x dx प्लस b बटे प्लस b का मान है क्या √3 + 1 बटे 2 और x की जगह dx बटे x माइनस √3, आप देख लो वहाँ b की जगह क्या रखे हो, और प्लस c का वैल्यू हाँ 1 माइनस √3 बटे 2 और dx बटे x प्लस √3, यही है ना। एक बार मिला लो, यही दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि b के बटे यही लिखा है आपने और c के बटे बोल दो। अब उत्तर आ गया, ये क्या आ जाएगा x माइनस लॉग x प्लस 3 + 1 √3 + 1 बटे 2 लॉग x माइनस रूट में 3 और प्लस 1 माइनस √3 बटे 2 लॉग x प्लस √3 और प्लस क्या, बोलो कहीं प्रॉब्लम हो उत्तर मिलाओ, सही है। कौन माइनस हो जाएगा, ये उल्टा कर दो तब, ये तब इधर दिया होगा 3 प्लस में 1 माइनस में, यहाँ माइनस लग जाएगा। चलो बोलो चौथे का b, रुक जा, चौथे का b बोलो क्या दिया है, इंटीग्रेशन x³ प्लस x प्लस 1 अपान x² माइनस 1। फिर देखो अंश की घात हर की घात से छोटी है कि बड़ी, अंश की घात हर की घात से बड़ी है कि छोटी, बड़ी, और बड़ी और बराबर हो जाए तो भाग देना है, अभी बताए थे। फिर वही तरीका आप 17 वाला करें कि आप समझ रहे हो। हाँ देखो x² -1 का भाग दे दीजिए किस में, x³ प्लस x प्लस 1, एक बार ले जाओ x बार, तो x का इसमें करेंगे x³, एक का x में करेंगे -x और बच जाएगा ये माइनस ये प्लस ना, ये क्या होगा कट जाएगा x 2x प्लस 1। इसको लिखोगे कैसे, लिखोगे कैसे भैया, जिससे जो 2x प्लस 1 इसको पहले लिख लेंगे उल्टा, इसीलिए कह रहे थे ना 5 का भाग दो किस में 17 में,
5 तिहाई 15 और 2, तो 3 जो शेष आता है उसको पहले लिखते हो x प्लस 2x प्लस 1 बटे x स्क्वायर माइनस 1। ये बिना कही तो पहले लिख लिया कर। अब सही बा, सही ना, वो नियम बहुत काम करता है। हाँ भगवा, हाँ भगवा x dx प्लस, देखो इसी को ऐसे लिख दिए इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 बटे x स्क्वायर माइनस 1 dx ना। अब इसको फिर से अलग कर दो, x dx प्लस 2x बटे x स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस 1 बटे x स्क्वायर माइनस 1 dx। ये इसका t मानोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। देखो इसको जब t मानोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो log t लिख देंगे इसको। और देखो x का समाकलन x स्क्वायर बटे 2, इसको मान लेना आप, माना यहाँ हम लिख दे रहे हैं, माना x स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या t, तो 2x dx बराबर dt ना, dx बराबर 2x dx बराबर dt, dx बराबर हम लिख देंगे dt बटे 2x, सही है, यहाँ रख दो, प्लस 2x बटे t इंटू डी टी बटे 2x और प्लस ये सूत्र है इंटीग्रेशन 1 अपान ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कल ही बताए थे dx 1 अपान 2a लॉग ना x माइनस ए बटे x प्लस ए, याद है? यही देखो सूत्र अभी कल ही प्रूफ किए थे, कल या परसों, यहाँ जो भी था। अब यहाँ इंटीग्रेशन पहले एक बार और लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर dx। अब हल कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 और प्लस लॉग t की जगह वैल्यू बोलो, t का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ प्लस 1 अपान 2, ए की जगह है क्या 1, कोई दिक्कत नहीं, लॉग x माइनस 1 और बटे x प्लस 1 और प्लस क्या, उत्तर मिलाओ एक बार। पांचवा में कितना है? हो गया। पांचवा में चलो पांचवा बोलो। पांचवा इंटीग्रेशन, हाँ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपान एक्स की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2 dx ना। इसको तोड़ो, इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, देखो एक्स स्क्वायर बटे एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 2 dx। मान लो, माना एक्स क्यूब बराबर t, क्या एक्स क्यूब बराबर 3x स्क्वायर dx बराबर dt अपान 3x पुट कर दो, एक्स स्क्वायर बटे t का स्क्वायर प्लस t और माइनस 2 इंटू डी टी बटे 3x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, एक स्टेप आएगा क्या विशाल, 1/3 इंटीग्रेशन डी टी बटे दिख रहा है टी स्क्वायर प्लस टी और माइनस 2, ऐसा गुणा करो, 2 आए जोड़ो घटाओ तो 1 आए, 2 1 क्या 2, 2 में 1 जाएगा 1, तो इसको तोड़ देंगे, इंटीग्रेशन 1/3 डी टी बटे टी स्क्वायर प्लस 2t और माइनस टी और माइनस 2, सही लिख दिए। देखो 2 1 क्या 2, 2 में से 1 घटाएंगे, 1 प्लस में आना चाहिए ना। अब इसको हल कर लो, 1/3 इंटीग्रेशन डी टी और यहाँ t प्लस 2, t कामन करोगे तो t प्लस 2 और यहाँ -1 कामन करोगे तो t प्लस 2। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो नहीं, 1/3 ऐसे रहेगा, ये डी टी बटे t प्लस 2 और t माइनस 1 क्या आ जाएगा, t माइनस 1
ना। अब वही आंशिक भिन्न, तो आंशिक भिन्न में यहाँ तोड़ देंगे इसको, a बटे 1/t+2 और फिर क्या है t-2, इसको लिखेंगे a बटे t+2 और प्लस b बटे t-1। जब हल करोगे तो एक हो जाएगा, इधर नीचे वाला हम काट दिए, a के साथ आ जाएगा क्या t-1 और b के साथ t+2। सही है। एक बार t की जगह 1 रख दो, t बराबर 1 रखने पर, क्या करने पर, रखोगे t बराबर 1 तो बोलो क्या हो जाएगा, ये 1 रहेगा, इधर 0 हो जाएगा, 2 और 1 3, तो 3b बराबर क्या आ जाएगा 1/3। सही है। देखो 2 और 1 3, ऐसे ही t बराबर क्या रखने पर, -2 रखने पर, -2 रखने पर। अब ये 0 करने वाला कहानी बता दिए हैं कल ना, -2 रखोगे तो -2 + 2 0, ये 1 बराबर a इंटू -2 -1 -3, यानी a बराबर आ जाएगा -1/3। a का वैल्यू पता चल गया और b का वैल्यू रख दीजिए 1/3। इसको आपने लिखा कैसे, इंटीग्रेशन a बटे t+2 और धन dx प्लस b बटे dt धन b बटे हाँ t-1 dt। सही है। अभी b a का वैल्यू b का वैल्यू पता चल गया, 1/3, a का वैल्यू -1/3, इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दें log t+2। सही है। और यहाँ b का वैल्यू 1/3 और ये भी log हो जाएगा, log t-1 और प्लस में क्या c। अब यहाँ गुणा कर दो तो 3 तियाँ 9, 1/9 आ जाएगा बाहर, देखो 1/9, ये पहले इसको लिख रहे हैं प्लस वाला ना, और log t-1, t का वैल्यू बोलो, t किसको माना है आपने x3, तो x3 -1 और यहाँ -1/9, ये वाला पहले लिख दे रहे हैं। अब -1/9 log और t का वैल्यू x3 + 2 और प्लस में क्या c। घबराइएगा मत, ये वाला हमने बाद में लिख दिया और ये वाला देख लो, मिला उत्तर 1/9 शायद कॉमन किया होगा। देखो रितु क्या दे रहा है, ठीक उसकी तरह। अरे जब नहीं पता आपको तो मत बोलो, आप गलत सही बताया बेचारा, सही बताया। अरे कुछ भी दिक्कत, आप कर भी सकते थे उसको, किलोमीटर में किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जो बेवकूफ़ होगा वही आपसे बहस करेगा, किलोमीटर में कितना मीटर होता है और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड। अभी देखा ये कितना बदला है मीटर में और ये कितना बदला है, तो ये 00 00 और ये 10/36, 10 के कटौआ 2 से 2 पंचे 10, 18 दूना मीटर प्रति, यानी किलोमीटर प्रति घंटा के मीटर प्रति सेकंड बदले भी ना 5 उल्टा कह दे भाई 18/5 कह दे तो बदल जाए कितना में किलोमीटर प्रति, तो मीटर प्रति सेकंड के अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेगा 18/5 और किलोमीटर प्रति घंटा के मीटर प्रति सेकंड बदले 5/18। जे रहा वो बेवकूफ़ रहा ना। प्रतिशत त्रुटि में पहले ही चैप्टर पढ़े होगा तुझे, परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि, और प्रतिशत त्रुटि में भी सिखाएगा गई ना। लेकिन का करब आजकल के लड़कियन, अब जे बतावत रहा वो सोचे एकदम महा बेवकूफ़ रहा, और तू सही बताया तब वो तुम्हें गलत कहता है, का मतलब वो पक्का बेवकूफ़ रहा। हाँ 4 नैया बताऊआ तो मनबे नहीं करी। कुछ लोग ऐसा होती ना, हम सही बाकी सब दुनिया गलत। हाँ चल बोला, कौन सा 5वें का बी बोलो। हाँ इंटीग्रेशन e के पावर x dx बटे 1 + e के पावर x 2 + e के पावर x। ठीक, मान लो, माना ये सिंपल है, e की पावर x बराबर t, dx बराबर e की पावर x dx बराबर dt। अवकलन कर दिए, dx बराबर dt बटे e की पावर x रख दीजिए, e की पावर x
बटे 1 प्लस टी, सही है। और 2 प्लस टी, आप कहेंगे सर जी यहाँ क्यों नहीं पुट किए, कर लो पुट, फिर भी वही आएगा, तो फिर यहाँ भी पुट कर देना टी ना, तो डी टी बटे ई के पावर एक्स। आप बोल सकते थे कि सर जी यहाँ टी रख दिए ई की जगह, यहाँ टी रख दिए, यहाँ क्यों नहीं रखे, रख दो यहाँ भी, तो यहाँ भी रख दो, कट जाएगा तब भी, ये क्या हुआ कैंसिल, पुराना प्रश्न बन गया डी टी बटे 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। अब अवकलन कर लो, आंशिक भिन्न हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ है कुछ नहीं है, तो एक ए इंटू पहले इसका गुणा कर देंगे 2 प्लस टी, सही है ना, और बी इंटू 1 प्लस टी, एक बार 2 की जगह -2 रख दो, जब -2 रखेंगे या टी बराबर क्या -2, जब -2 आप रखोगे तो यहाँ देखो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, -2 में से 1 जाएगा -b, तो b का मान क्या आ जाएगा, b बराबर -1। एक बार क्या रख देंगे आप, t बराबर रखने पर, ये रखने पर ना, t बराबर -1 रखने पर, जब रखेंगे तो बोलो कौन 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, यहाँ 2 में से 1 जाएगा 1, a का मान क्या आ गया 1, a का वैल्यू आ गया, b का रख दो यहाँ इंटीग्रेशन 1 बटे a का वैल्यू 1 और a की जगह आपने माना क्या है, इसको मानना पड़ेगा, देखो a बटे आपने माना है a बटे, यहाँ दिखेगा 1 प्लस टी और प्लस b बटे 2 प्लस टी, यही तो माना है, तभी a के पास ये गुणा में आया है और b के पास ये गया है। a का मान 1, तो 1 बटे टी प्लस 1 डी टी और माइनस b का मान 1 बटे टी प्लस, हाँ वही माइनस बाहर कर दिए डी टी, ये हो जाएगा log t प्लस 1 और t प्लस 1, t का वैल्यू e के पावर x प्लस 1 और माइनस log e के पावर x प्लस 2 और प्लस में क्या c, ये उत्तर नहीं देगा, log m माइनस log m बटे m की जगह आएगा क्या, e के पावर x प्लस 1 और बटे e के पावर x प्लस 2 ना, और प्लस में क्या c, उत्तर ये दे रहा होगा, नहीं तो यही नीचे वाला ही दे रहा होगा, ऊपर वाला, ठीक ऊपर ही। क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी सी डी दिया है, अरे बाप रे, 6 नंबर बोलो ए, अच्छा 6 का ए, हाँ बोलो इंटीग्रेशन डी एक्स अपान यक्स प्लस 1 का होल, ये नया टाइप आ गया, इसको लिखना टाइप सी। देखो टाइप ए भी हमने पढ़ लिया है, यहाँ देखो रितु आंशिक भिन्न में बता रहे हैं अभी आपको, ये टाइप देख लो, पहला टाइप यही आपने पढ़ा था 1 प्लस टी 2 प्लस टी, या ऐसे दिया हो या ऊपर हो सकता है कुछ और भी दिया हो, 2t दिया हो, तब भी ये पहला टाइप था। दूसरा टाइप कल आपने देखा था, अगर 1 अपान टी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो, तब आपने क्या किया था, इधर तो माना था a बटे 1 प्लस टी और b बटे 2 प्लस टी, और यहाँ आप माने थे ax प्लस बी बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और धन cx प्लस डी और बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4, और आज वाला टाइप सी है, ये a था, ये b था और ये आंशिक भिन्न नंबर सी टाइप में देखो यहाँ पूरे के पावर में वर्ग दे दिया है, तो वर्ग जब दिया है ना तब इसको देखो कैसे तोड़ोगे, अब तो ये समझ गए ना, दो टाइप, इस टाइप को हम पढ़ ले रहे हैं तो ये भी आप समझ जाओगे। यहाँ कुछ नहीं करेंगे, पहले आंशिक भिन्न लगाओ, क्या आंशिक भिन्न टाइप क्या है, ये सी, आंशिक भिन्न से। अब आंशिक भिन्न इसमें कौन सा लगेगा, थोड़ा सा लंबा रहेगा, 1 बटे इसके पावर में ऊपर कुछ नहीं, तो 1 बटे क्या है x प्लस 1 का, अब लिखेंगे a बटे x प्लस b बटे x प्लस 1 प्लस c बटे x प्लस 1 का होल, ये तरीका चलेगा, समझ गए। ए बी सी पावर में यहाँ इसी को हम एक बार लिख देंगे और फिर इसी का वर्ग लिख देंगे। अब हल करो जैसे आप करते आए हो, हल करने का तरीका सेम है, प्रोसेस लिखने का तरीका आपको समझना है। 1 बटे x प्लस 1 का क्या होल, बोलो इधर पूरा लसा लेंगे x प्लस 1 का क्या आ जाएगा,
यहाँ ए के बटे में है क्या x और दोनों नहीं है तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं x+1 का क्या, हाँ गधा, यही कटेगा और बचेगा यही, यहाँ उतार देंगे। अरे जो कटा कट गया, जो बच गया यहाँ उतार दो। बी में कौन कौन कटेगा, एक यक्स, बी के साथ एक यक्स कट जाएगा, x+1 एक कट जाएगा, एक यक्स बच जाएगा और एक क्या बच जाएगा, और सी के साथ केवल और केवल x, सी के साथ x, बाकी सब कट जाएगा। अरे लस लेने तो आता है ना भैया, भगवान खिचवड़िया गड़बड़ा देते। ए बराबर x+1 का होल स्क्वायर प्लस bx और x+1 का और प्लस cx। अब देखो, अब यहाँ जीरो पुट नहीं कर सकते, जैसे कल आप कर लिए थे। यहाँ जीरो पुट कर दोगे तो काम चल जाएगा, ए का वैल्यू निकल आएगा ए का, बी का यहाँ जीरो रखोगे ये भी जीरो, ये भी जीरो, एक -1 रखोगे तो -1 + 1 जीरो, -1 + 1 जीरो, यहाँ सी का वैल्यू आ जाएगा। समझ गए? तो यानी 2 मान निकल आएगा, तीसरा मान निकलना संभव नहीं। अरे 0 और 1 रख पाओगे और कुछ नहीं रख पाओगे, फिर 2 ही मान निकाल पाओगे। अब क्या करना पड़ेगा, तुलना। समझ गए क्या कह रहे हैं सनी? देखो समझो, हम बोल रहे हैं फिर। जैसे आप मान लो यहाँ क्या रख सकते हो, -1 + 1 जीरो, यानी ए जीरो हो जाएगा। यहाँ -1 + 1 ये जीरो हो जाएगा, सी का वैल्यू पता चल जाएगा। एक्स की जगह आप क्या रख रहे हो, माइनस, तो -c बराबर 1, तो c बराबर हो जाएगा -1, c का वैल्यू निकल आएगा। अब जीरो रख लो, x बराबर क्या, जब आप जीरो रखेंगे तो ये जीरो, ये b का x में जीरो में करेंगे, ये जीरो, यहाँ आ जाएगा जीरो, यानी a का वैल्यू आ जाएगा 1। अब b क्या करके निकालोगे, b की जगह ना तो जीरो रख पाओगे, जीरो रखोगे तब भी जीरो हो जाएगा, -1 रखोगे तब भी जीरो हो जाएगा, यानी आप कुछ सोच समझ नहीं लग पाएगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा खोलना पड़ेगा, जैसे कल कर रहे थे गुणांक की तुलना, इसीलिए उसको भी सिखा दिए थे। 2 का उत्तर वही आएगा जो आप अभी देख लिए, डायरेक्ट वही आएगा, लेकिन फिर किसको नहीं निकाल पाओगे, बी को। तो ऐसी स्थिति में 1 बराबर ax² + 1 + 2x, सही है। यहाँ प्लस bx² और प्लस bx, सही है, और प्लस cx, यहाँ अंदर गुणा कर दो, 1 इधर ax² प्लस a और प्लस 2ax, सही है, प्लस bx² प्लस bx और प्लस cx। अब क्या करने पर, यहाँ लिख देना गुणांक की तुलना करने पर, गुणांक की तुलना करने पर, तुलना करने पर, बोलो गुणांक की तुलना करो। यहाँ x² का गुणांक यहाँ है, तो a, या इसको मिटा दें अब ना, देखो बोलो a प्लस यहाँ कहाँ है b, a प्लस b, वहाँ x² इस तरफ है कोई, क्या हो जाएगा, समीकरण। अब x का गुणांक देखो, 2a है, b है, c है, 2a प्लस b और प्लस c बराबर 0। x बिना x अचर देख लो, a है, केवल a है क्या, तो a का वैल्यू तुरंत पता चल गया, a बराबर कितना, इस तरफ अचर 1 है और उस तरफ वही, सही है। a का मान पता चल गया तो b का मान अपने आप पता चल गया, कितना, कैसे, यहाँ रखेंगे माइनस हो जाएगा। अब a भी पता चल गया, c अपने आप पता चल जाएगा, तो 2 × 1 -1 प्लस c बराबर 0, 2 1 क्या 2, 2 में से 1 जाएगा 1, तो यानी 1 प्लस c बराबर 0, c का वैल्यू आ जाएगा -1। तो यानी देखो यहाँ से सब निकल गया, ठीक। पुट कर दो, क्या क्या आपने लिखा, a/x, यानी a का वैल्यू 1/x प्लस dx प्लस दूसरा b का वैल्यू माइनस, तो यहाँ लगा दो माइनस 1/x प्लस 1 dx, और फिर c का वैल्यू -1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ये हो जाएगा log x, क्या log x, ये वाला हो जाएगा -log x, x प्लस 1, और इसको हल करोगे नीचे से ले जाओगे क्या,
ऊपर, नीचे से ऊपर ले जाओगे तो ये माइनस x प्लस 1 की पावर -2 और dx। अब हल करो तो log x माइनस log x प्लस 1 और इसको करोगे माइनस, जो पावर में है, पावर में एक जुड़ता है, यानी x माइनस 1 की पावर -2 प्लस 1 और बटे -2 प्लस 1 और प्लस में क्या c, तो ये हो जाएगा log x माइनस log x प्लस 1 और माइनस माइनस, देखो दो में से एक जाएगा -1 और माइनस माइनस इसको क्या कर देगा प्लस, और ये बटे में लाओगे तो माइनस घात रहेगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 1, अच्छा प्लस ही रहेगा यहाँ, प्लस x प्लस 1 और प्लस क्या, बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो नहीं, उतारो, देखो उत्तर मिला लो। चलो प्रश्न संख्या 6वें का बी, बोलो इंटीग्रेशन, हाँ x dx, हाँ अपान x माइनस 1 का, हाँ ठीक। चलो देखो इधर देखो x बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 बराबर a बटे x प्लस 2 धन b बटे x माइनस 1 धन c बटे x माइनस 1 का, ठीक। इसको हल करोगे तो x प्लस 2 और x माइनस 1 का होल बराबर x ए हटा, ये देखो लस लिए हो तो आया क्या क्या लस है, x प्लस 2 आया है और x माइनस 1 का यही आया है, तो ये कट गया, यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 का प्लस b के साथ एक x माइनस 1 आ जाएगा और एक x प्लस 2, क्यों ये कट जाएगा, एक बचेगा, यहाँ से ये बच जाएगा, इधर c के साथ क्या बच जाएगा, केवल x प्लस 2, बोलो विशाल कहीं प्रॉब्लम, ये कट जाएगा, यही बच जाएगा, ये नीचे से कैंसिल, x बराबर a, इसको खोल दो, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, सही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, यहाँ प्लस b x स्क्वायर अब प्लस 2x माइनस x माइनस 2 और प्लस cx और प्लस 2c, यहाँ x बराबर ax स्क्वायर ना प्लस a माइनस 2ax प्लस bx स्क्वायर, सही है, माइनस प्लस bx, क्यों 2 में से x जाएगा x bx माइनस 2b प्लस cx प्लस 2c, तुलना कर लो गुणांक की, गुणांक की तुलना, गुणांक की तुलना करने पर, चलो करो गुणांक की तुलना, इधर a इधर, ठीक, a प्लस b बराबर 0, समीकरण नंबर 1। यहाँ से देखो अचर पद देख लो, अचर a यहाँ है, अचर यहाँ 2b है, यहाँ 2c है, a माइनस 2b और प्लस 2c बराबर 0। यक्स का गुणांक देख लो, यक्स का गुणांक भी लंबा चौड़ा है, माइनस 2a है, माइनस 2a और क्या है, हाँ b है, b और प्लस c बराबर 1, ये समीकरण 2, ये समीकरण 3, हल करो, b प्लस c कट जाएगा, क्या यहाँ 2 का गुणा कर दो, समीकरण 3 में 2 का गुणा करो, 2 का गुणा, गुणे 2, 2 दूना 4a, 2b 2c 2, सही है, इसमें से इसको घटा दो, नहीं कट पाएगा, ये जुड़ जाएगा ना, 2 नहीं कटेगा, 2 कटाओ एक साथ, a प्लस b कटने का चांस नहीं, कहाँ कट जाएगा बेवकूफ़, पहले कटाओ यही, इसको हल करो, a माइनस 2b और प्लस 2c बराबर 0,
यहाँ से -4a और क्या है 2b ना, और +2c बराबर 2। जोड़ दो डायरेक्ट, क्या करने पर, जोड़ने पर। कौन कटा, b, 4a में से a जाएगा 3a, यहाँ +4c बराबर 2। ये समीकरण 4 मान लो। ठीक, ये 4, इसको लाओ जोड़ दो। यहाँ जोड़ने पे कटेगा, नहीं कटेगा ना। ए सी में रिलेशन निकालो। ए बराबर देखो यहाँ ये ए और सी में रिलेशन है ना, तो यहाँ ए और बी बराबर रख दो। क्या, यहाँ से बी बराबर -a, बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पुट कर दो बी बराबर -a। बी की जगह -a रखो, तो जब रखेंगे तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, a -2 इंटू ए बी की जगह -a और +2c बराबर 0। देखो ये हो जाएगा a + 2a और +2c बराबर 0, 3a + 2c बराबर 0। सही है, ये 5 नंबर। इसको जोड़ो, 3a, हाँ यहाँ 3a -3a + 4c बराबर 2। सही है, ये कटा, 4 2 6c बराबर 2, तो c बराबर 2/6 यानी 1/c का वैल्यू आ गया। तो अब निकाल लोगे a का, a यहाँ से निकल जाएगा, a बराबर यहाँ से निकाल लो। इधर देखो -3a और +4 इंटू c 1/3 बराबर 2। 4/3 ले जाओ उस तरफ, यहाँ करें हल। ये देखो -3a बराबर ये 2 - 4/3, 3 दूना 6 में 4 जाएगा 2, 2/3। तो यहाँ से आ जाएगा a बराबर -3 का गुणा 3 तियाँ, तो 2/9 -2/9। a का वैल्यू माइनस में 2/9, तो b का वैल्यू निकल जाएगा, b बराबर आ जाएगा 2/9 ना। a b c सब का वैल्यू निकल आया। रख दो, अब पुट कर दो यहाँ। चलो उतारो इतना, तब लंबा है ना। तो यहाँ देखो इरेज कर दिए, नीचे वाला आप उतारते रहिए। ठीक, यहाँ a का वैल्यू बोलो, a का, ए भैया a का बोलो -2/9, -2/9, और ये 1 हो जाएगा क्या, x + 2 यानी log x + 2। ठीक, ये b का वैल्यू बोलो, b का 2/9 + 2/9 और log x - 1। c का वैल्यू बोलो, c का 1/3, तो +1/3, और ये नीचे से ऊपर जाएगा, x - 1 की पावर हो जाएगा -2 dx। सही है, अब हल कर लो। -2/9 log x + 2 और +2/9 log x - 1 और +1/3, और इसको जब हल करोगे तो देखो ये आ जाएगा -2 + 1 ना, तो x की पावर x - 1 की पावर -2 + 1 बटे -2 + 1 और +c, ये नीचे से माइनस कर देगा यहाँ, और बाकी सब यही रहेगा। तो यानी एक स्टेप और हम हटा रहे हैं। उतार लिए एक स्टेप, ये वाला स्टेप हटा दे रहे हैं, गुणांक की तुलना वाला। बस अब उत्तर आ गया। ये आ जाएगा क्या, -2/9। उत्तर मिलाओ, log x + 2 +2/9 log x - 1 और -1/3, और ये माइनस है पावर, नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस में क्या, c। उत्तर मिला लो, देखो ये, हाँ ठीक, उतार लो। बस कल करेंगे आगे ना, नेक्स्ट।